विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे है ना, मैं बता रहा था ना आगे, तो देखो तुरी है ना, तुरी का अधिगम महावाक्य के द्वारा होता है और महावाक्य के द्वारा भी लक्षणा के द्वारा होता है ना। उसमें लक्षणा करनी पड़ती है। लक्षणा भी तब तक समझ में नहीं आती तब जब तक अभिधावृत्ति से प्रतिपादित अर्थ समझ में ना आया हो। समझ में आया? अब ये अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति क्या है? तो अभिधावृत्ति माने चीजों का पृथक पृथक सीधा ज्ञान होना। जैसे कोई कहे कि घड़ा और सकोरा एक ही वस्तु है तो जब तक आपको घड़े का और सकोरे का पृथक पृथक ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तब तक दोनों एक ही चीज हैं, ये बात भी आप नहीं समझ सकते। जैसे किसी महात्मा ने कहा वेद में ये लिखा है तो आपने मान लिया, तो आपको विश्वास करना पड़ा कि हाँ ऐसा है, लेकिन केवल विश्वास का नाम अनुभव नहीं है। अनुभव दूसरी चीज है। अनुभव तथा विश्वास दूसरी चीज है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि घड़ा भी मिट्टी से बना है और सकोरा भी मिट्टी से बना है। घड़े और सकोरे की उपयोगिता नाम और रूप छोड़ देने पर केवल मिट्टी रह जाती है। उस मिट्टी को एक बताने में तात्पर्य है। जैसे तत्त्वमसि, ये वाक्य सुना, जिसको तत् पद का अर्थ मालूम नहीं है, त्वम पद का अर्थ मालूम नहीं है, असि पद का अर्थ मालूम नहीं है, तो फिर वाक्य का अर्थ कैसे मालूम होगा? यानी एक एक शब्द का अर्थ मालूम होने पर ही शब्दों के समूह का अर्थ भी मालूम होगा, अन्यथा नहीं मालूम होगा। तो महावाक्य के अर्थ ज्ञान से ही अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, लेकिन पहले वाक्य के अंदर जो पद हैं उनका अलग अलग अर्थ ज्ञान होना चाहिए। अब जिसने तद पद वाच्यार्थ ईश्वर के बारे में विचार नहीं किया और त्वम पद वाच्यार्थ जीव के बारे में विचार नहीं किया, वो जब सुनेगा कि जीव और ईश्वर दोनों एक हैं तो वो बेचारा लक्षणा कैसे करेगा? नहीं, देखो जीव एक छोटी सी चीज है, मतलब कार्योपाधिक है और ईश्वर कारणोपाधि है। तो जीव व्यष्टि अवच्छिन्न है और ईश्वर समष्टि अवच्छिन्न है, और ईश्वर समष्टि माया में आभास है और जीव अंतःकरण में आभास है। ये बात यदि ठीक ठीक नहीं समझ पाओगे तो महावाक्य का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करने पदार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है ना। वाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पदार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है, और पदार्थ ज्ञान के लिए उपाधि और उपहित दोनों को समझने की आवश्यकता होती है। अंतःकरण की उपाधि और उससे उपहित माया की उपाधि है ना, और उससे उपहित कार्य की उपाधि, कारण की उपाधि। अंतःकरण में आभास, माया में आभास, कहीं पर अज्ञान में आभास है। माने ये सब भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। ये सब प्रक्रियाएं वेदांत में, इनको समझने की जरूरत है। अब देखो जीव की उपाधि है अंतःकरण, उसकी शुद्धि के लिए धर्म की जरूरत है, श्रद्धा करनी पड़ेगी। अगर भाई चोरी, बेईमानी, कपट आदि नहीं करना चाहिए, नहीं, तभी तो ईश्वर का चिंतन हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति ईश्वर के स्वरूप को खोजने के लिए होती है ना। और योग अहम प्रधान होता है, यानी मैं के स्वरूप को खोजने के लिए योग होता है। देखो क्या है, पत्नी के पास रहते हुए भी भोग का परित्याग कर देना, असंग दृष्टा के रूप में रहना, वानप्रस्थाश्रम है। समझ में आया? और वानप्रस्थाश्रम में भी विषय है, भोग नहीं है। ठीक है, क्या हुआ? अब विषय तो हैं लेकिन भोग नहीं है। लेकिन जो सन्यास आश्रम में न विषय है और न भोग है,
ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में विषय और भोग दोनों हैं, लेकिन भोग धर्मानुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार नियंत्रित होने चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम खोज का है कि हमें गृहस्थ होना चाहिए कि सन्यासी होना चाहिए। इस प्रकार से 4 आश्रम है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ज्ञान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले सभी ज्ञानी हो जाते, नहीं हो जाते। अतः ब्राह्मणत्व का गुण है सम, दम, तप, शौच आदि, है ना, ये सब गीता में दिए हुए हैं। तो ये जब जीवन में आएगा तभी तो ब्राह्मणत्व का विकास होगा। इसलिए ज्ञान के लिए ब्राह्मण गुण की आवश्यकता है, ब्राह्मण जाति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ब्राह्मण रूप लक्षण का उदय होगा उसी दिन से तुम ज्ञान के अधिकारी हो जाओगे, तभी तो ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी होगा। होगा कि नहीं होगा? केवल गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी ज्ञान का मुख्य अधिकारी है, होता है, ठीक है। ये बात जरूर है, ठीक है। सन्यासी के सामने ना तो विषय है ना तो भोग है। माने जो विषय और वृत्ति का बाध करके जो अपने पूर्ण स्वरूप में अवस्थित है उसका नाम सन्यासी होगा, नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल तत्वज्ञान ही परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात साधन है, ठीक है। इसके बिना ना तो परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा, कोई अपने को तत्वज्ञ भी कहे और वो दुखी भी रहे, है ना, ऐसे तत्वज्ञानी को दूर से प्रणाम करो। इसलिए भैया तत्वज्ञान का मार्ग बहुत ही विलक्षण मार्ग है। अच्छा, मुक्ति का सीधा साधा मार्ग क्या है? कैसे मुक्ति मिल सकती है? तो मुक्ति का सीधा साधा मार्ग है तत्वज्ञान, यानी वृत्ति ज्ञान। परंतु तत्वज्ञान का भी मार्ग है, यानी राग द्वेष से रहित सत्य के पथ से खोज करना। यहाँ पर यह ना समझना कि तत्वज्ञान में उपासना, धर्म, योग की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये सब के सब तत्वज्ञान में उपयोगी हैं, अंतःकरण की शुद्धि में सहायक हैं। ये सत्य है कि तत्वज्ञान काल में दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती, तत्वज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र है। देखो, अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ज्ञान उत्पन्न होने के लिए संसार के संपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है। देखो, ज्ञान का स्वभाव है अकेले रहना। इसको ऐसे समझो, एक समय में 2 विषयों का ज्ञान नहीं होता, है ना। जिस समय घड़े का ज्ञान होगा उस समय कपड़े का ज्ञान नहीं होगा, और जिस समय कपड़े का ज्ञान नहीं होगा तो घड़े का ज्ञान नहीं होगा। यदि हम घड़े और कपड़े को एक साथ जान रहे हैं ऐसा मालूम पड़ता है तो ये गलत मालूम पड़ता है। यहाँ पर एक ही ज्ञान एक बार घड़े को छूता है तो एक बार कपड़े को छूता है। जब घटाकार वृत्ति और पटाकार वृत्ति एक साथ नहीं हो सकती तो ब्रह्माकार वृत्ति और निरोधाकार वृत्ति भी एक साथ नहीं हो सकती, तथा ब्रह्माकार वृत्ति तथा उपास्याकार वृत्ति भी एक साथ नहीं रह सकती। समझ में आया? इसलिए उपास्याकार वृत्ति के फलस्वरूप, निरोधाकार वृत्ति के फलस्वरूप महावाक्य जन्य ज्ञान से जो आत्मा और ब्रह्म की एकता रूप वृत्ति उदय होती है, ठीक है। क्या होता है? महावाक्य से क्या होता है? महावाक्य जन्य ज्ञान से जो आत्मा और ब्रह्म की एकता रूप वृत्ति उदित होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही जो है अज्ञान को क्या करता है? निवृत्त करता है। परंतु तत्वज्ञान के समय ना तो धर्मानुष्ठान रहता है, ना अधर्म रहता है, न उपासना रहती है, न योग रहता है, न विक्षेप रहता है, और न ईश्वराशक्ति रहती है, ठीक है। तो सभी द्वंद्व समाप्त होकर वो ब्रह्माकारता को प्राप्त जो वृत्ति है, वृत्ति ज्ञान है, वो अज्ञान को निवृत्त कर देता है। और जिस क्षण में अज्ञान की निवृत्ति होती है उसी क्षण वो वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, ये समझो। और केवल ब्रह्म शेष रहता है। अच्छा, विचार क्या है? विचार संस्कृत में विवेक का अर्थ अलगाव होता है। विचिर पृथक भावे, ये प्रकृति अलग है और मैं उसका दृष्टा पुरुष अलग हूं। विवेक और विचार में अंतर होता है। विचार में अलगाव और एकता दोनों का विचार है, और विवेक करने में वैराग्य होगा। देखो, ज्ञान का फल वैराग्य नहीं है, ज्ञान का फल वैराग्य नहीं है, विवेक का फल वैराग्य है। तो विचार
क्या है? तत्पदार्थ का विचार और त्वम पदार्थ का विचार। इसलिए अब श्रवण क्या है? श्रवण तत्पद और त्वम पद दोनों के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का विचार करने के पश्चात दोनों की एकता का ज्ञान होता है। यदि दोनों एक ना हो तो एकता का ज्ञान ही नहीं होगा। तो रस्सी और सांप का, अच्छा इसमें एक दृष्टांत है रस्सी और सांप का विवेक, इसको समझ लेते हैं। जब हम रस्सी और सर्प का विवेक करने चलते हैं तो पहले ऐसा मालूम पड़ता है सबको कि सांप है, लग रहा है ना, कि सांप है। फिर किसी ने कहा अरे ठीक से देखो ये सांप नहीं रस्सी है ना। तो ऐसा ख्याल होता है कहीं रस्सी में सांप लिपटा हुआ है ना, परंतु वहां ना तो स्वतंत्र रूप से सांप है और ना तो रस्सी में लिपटा हुआ सांप है। तो रस्सी का ठीक ठीक ज्ञान करने के बाद सांप की अपने आप निवृत्ति हो जाती है। तो क्या निवृत्ति हुई? यानी कोई निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि सांप तो था ही नहीं वहां, पहले से ही था नहीं। इसी प्रकार जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो क्या हमारे और ब्रह्म के बीच में है? क्या है? उसकी निवृत्ति होती। हमारे और ब्रह्म के बीच में कुछ है क्या? उसकी निवृत्ति होती। अरे भेद तो है ही नहीं, तो उसकी निवृत्ति कहां से होगी? तो ज्ञान है वो केवल अज्ञान को निवृत्त करने का ही काम करता है, वो ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, समझे? बल्कि पहले से जो मौजूद है उसको लखा देता है, दिखा देता है। तो अब ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो एक देखता है और दूसरा देखा जाता है। नहीं, इस द्वैत ज्ञान को, भेद ज्ञान को, ईश्वर अलग है जीव अलग है, इस जीव और ईश्वर के अज्ञान को जो निवृत्त कर दे वही ज्ञान है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, देखो 5 प्रकार के भेद मालूम पड़ते हैं। कैसे? पहला जड़ जड़ का भेद, जैसे ये मोबाइल और ये किताब है ना, पुस्तक में भेद मालूम पड़ रहा है। दूसरा जड़ और चेतन का भेद, मैं देखने वाला अलग और ये मोबाइल अलग। तीसरा चेतन चेतन का भेद है, जीव रूप से अलग और दूसरे जीव अलग, है ना। और चौथा मैं जीव और ईश्वर का भेद, मैं अलग और ईश्वर अलग। पांचवा ईश्वर और जगत का भेद, ये ईश्वर अलग और ये जगत अलग। इस प्रकार ये 5 प्रकार के भेद मूल तत्व को न जानने के कारण ही मालूम पड़ते हैं। अच्छा, तुरीय तत्व के साक्षात्कार के लिए तो ज्ञान के सिवाय और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञान होने पर द्वैत नहीं रहता है। केवल इतना ही केवल इतना ही कि इस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होकर अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। केवल ज्ञान होने से ही आत्मा और ब्रह्म की एकता हो जाती है। इससे ये स्पष्ट है कि हम एकता को नहीं जानते हैं, इसलिए अनेकता भास रही है। जहां हम एकता को जान जाते हैं, ठीक है, वहीं अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और एकता स्वयं सिद्ध पहले से ही है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे अनुभव और स्मृति क्या है। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओम शांति शांति शांति।